इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है बट हम डिस्कस कर लेंगे। वो क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इनसाइड द टेस्ट ट्यूब और आउटसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब जो नेचुरल प्लांट बॉडी है या पेरेंट बॉडी है, ये फर्टिलाइजेशन जो ये फॉर्मेशन है ये उसके अंदर नहीं होगी बल्कि ये बॉडी के आउटसाइड होगी, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर होगी, लैब के अंदर होगी, चाहे वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो या किसी चैम्बर के अंदर हो। ऐसी फर्टिलाइजेशन क्या कहलाती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। In vitro is a biological technique or process performed outside a living organism in an artificial environment created by means of scientific equipment. Scientific equipment के जरिए जो है एक artificial पूरा environment तैयार किया गया है जिसके अंदर living organism की क्या करवाई जाएगी? ग्रोथ करवाई जाएगी। It involves dissecting out whole ovule and placing them in a suitable nutrient solution. क्या करा कि कोई भी एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियो के अंदर से पूरा ओव्यूल को डाइसेक्ट किया, उसको डाइसेक्ट करके कहाँ रखा? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर रखा। If this is done carefully, the egg will develop into mature embryo. इसको हमने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर रखा। अच्छा देखिए होता क्या है, हमने पहले क्या करा कि जो ओव्यूल था, ठीक है, ओव्यूल के अंदर से हमने जो एग सेल है, देखिए डायग्राम देखिए साइड में ओव्यूल बना हुआ है, बीच में साइड में नीचे वाला ओव्यूल के अंदर से जो एग सेल था उस एग सेल को हमने निकाला और उसको इन विट्रो करा, मतलब किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी भी साइंटिफिक इक्विपमेंट के अंदर रखा। और पॉलन ट्यूब के अंदर से हमने क्या लिए? स्पर्म सेल लिए। पॉलन ट्यूब में से स्पर्म सेल लिए, ओव्यूल के अंदर से एग सेल लिया। जब ओव्यूल का एग सेल लिया और स्पर्म लिया और इस जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर हमने इसको सारा मीडियम प्रोवाइड किया, सारे वो हार्मोन, सारे वो एंजाइम, सारे वो केमिकल जो इसको नेचुरल प्लांट बॉडी के अंदर मिलते हैं वो हमने इसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करे। जब हमने इसको केयरफुली ऑब्जर्व किया तो ये दोनों यूनाइट हुए और इन्होंने क्या बना दिया? ओव्यूल और क्या कहते हैं, ये दोनों मिक्स हुआ, उन्होंने क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। और फिर ये क्या बना देंगे? एम्ब्रियो बना देंगे। ठीक है, तो ये मेच्योर एम्ब्रियो बना देंगे। When an ovule is taken from an ovary and placed in a nutrient solution, it exhibits complex natural requirement. Once the embryo is mature, it is autotrophic. From that point on, it will grow and develop naturally if it is simply kept at a favorable temperature and provided with water and oxygen. जब एक बार एम्ब्रियो बन गया तो उसके बाद ये ऑटोट्रॉफिकली बिहेव करेगा। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको नेचुरली इन्वायरमेंट में रख दें और इसको फेवरेबल टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन, वाटर, तो ये क्या करेगा? ग्रो कर जाएगा। यंग एम्ब्रियो विल ग्रो टू मेच्योरिटी ओनली इफ दे आर सप्लाइड विद सब्सटेंस दैट द एम्ब्रियो नीड्स टू डेवलप प्रॉपरली। यंग एम्ब्रियो तभी मेच्योर होकर ग्रो करेगा जब इसको हम वो सारी चीज़ें, वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करें जो कि नेचुरल एम्ब्रियो को चाहिए होती है। द ओल्डर एंड आइसोलेटेड एम्ब्रियो इज द बेटर इट्स चांस फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड सर्वाइवल विल बी। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक आर इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप। न्यू क्रॉप बनाने के लिए ये टेक्निक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है और जाहिर सी बात है ये यील्ड भी अच्छी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ? ये इन विट्रो टेक्निक कहलाती है जिसमें आप आउटसाइड द बॉडी क्या करें? पूरी फर्टिलाइजेशन करें और पूरी जो है उसकी फॉर्मेशन करें। इसके बाद आ जाता है हमारा Q&A सेशन। तो सबसे पहले आ जाए, हाउ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट डेवलप। किस तरह से मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था। रिकॉल करें, आपको इसका आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास क्या है? गिव द स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ जर्मिनेशन फॉर डाइकोट एंड मोनोकॉट सीड। स्ट्रक्चर इसका मैंने आपको याद है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताया था। मोनोकॉट में एक दो बातें अलग थी कि कॉलेप्टाइल और कॉलेरेजा कवरिंग आ जाती है उसके रेडिकल और प्लम्यूल के ऊपर, और उसका जो कॉटिलिडन होता है वो सेक्यूटिलम कहलाता है क्योंकि वो शील्ड लाइक होता है, जिसमें हमने ग्रास की जो ना एग्जाम्पल पढ़ी थी, मेल क्रेन की। और मोड ऑफ जर्मिनेशन क्या होते हैं? 3 मोड होते हैं, एपीजियल, हाइपोजियल एंड विविपैरस। देन हमारे पास आता है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? जिसमें एक पेरेंट होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड सेल डिवीजन इज ऑफ माइटोटिक टाइप एंड पेरेंट्स आर ऑफस्प्रिंग आर लुक अलाइक। ठीक है, वेरियस मेथड इसके अंदर क्या होते हैं? वेरियस मेथड फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट। कौन कौन से होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? आर्टिफिशियल और नेचुरल, आपको बताने हैं ये। फिर आ जाता है व्हाट इज स्पोरोफाइट। भाई स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है या नहीं? स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या होती है? स्पोरोफाइट क्या फॉर्म करते हैं? ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सारा उस टॉपिक से है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स?
ये भी बताना चाहिए आपको कि कंप्लीट फ्लावर हम किस सूरत में कहेंगे और इनकम्प्लीट फ्लावर किस सूरत में कहेंगे। जब उसके सारे ऑर्गन्स चारों वर्ड्स जो होंगे तो वो कंप्लीट कहलाएगा। जब उसके चारों वर्ड्स मौजूद नहीं होंगे, कोई भी एक एब्सेंट हुआ तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, व्हाट एक्सप्लेन द टर्म मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट। मोनोशियस और डायोशियस का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट के अंदर जो है मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों हो, और एक ही प्लांट के अंदर जो है एक ऑर्गन हो, या मेल हो या फीमेल हो, तो ये ऐसे प्लांट के कहलाते हैं मोनोशियस या डायोशियस कहलाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि एक स्पर्म जो है वो एग को आगे करता है, जो हमने जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में पढ़ी थी ना, कि एक स्पर्म जो है वो एग को आगे करता है तो वो बना देता है जाइगोट और एम्ब्रियो, और एक स्पर्म आके जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस को करता है जो कि 3 एंड बना देता है, वो कहलाते हैं एंडोस्पर्म। तो वो साइकिल जिसके अंदर दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक दो हुई है ना, एक ऊपर फर्टिलाइजेशन हुई है, एक नीचे हुई है, तो ये कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या होता है, रीजन अबव द अटैचमेंट ऑफ द कोटिलेडन, ठीक है, वो कहलाता है एपिकोटाइल, एंड बिलो वाला रीजन क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन करें, जिसमें हमारे पास आती है एपोमिक्सिस, इन्फ्लोरेसेंस एंड पार्थिनोकार्पी। एपोमिक्सिस में क्या आता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डायरेक्टली एम्ब्रियो जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर अ पिरान, जिसमें हमने साइमोस पढ़ी थी, रेसिमोस पढ़ी थी। साइमोस की फर्दर टाइप पढ़ी थी, रेसिमोस की फर्दर टाइप पढ़ी थी। पार्थिनोकार्पिक क्या होते हैं, जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, ठीक है, वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। इसमें भी ये होते हैं कि डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियड क्या कहलाता है कि जो रिलेटिव डे ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट जो होता है वो इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है ऑन द एक्टिविटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो लाइट का टाइम पीरियड है वो उसका असर अंदाज है किसके ऊपर, प्लांट की एक्टिविटी के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियड। डिस्टिंग्विश करें बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, बहुत आसान है। साइमोस में क्या कंडीशन होती है, रेसिमोस में क्या होती है, उसकी फर्दर सब टाइप्स बता देनी है आपको, उसकी एग्जांपल्स बतानी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉटनी सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन, एंड this is how all the topics we covered in this session, and the Q&A session is also covered. So आप ट्राई करिएगा कि आप जो है जब लेक्चर एंड पे, या मतलब जब Q&A सेशन होता है, तो आप मेरे साथ सारी चीज़ें रिकॉल करें ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.